हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के पाठक आप सभी को इस यूट्यूब चैनल स्पीक इंडिया इंग्लिश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहले और दूसरे वीडियोस में देखा कि पहले वीडियोस में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं और सेकेंड वीडियोस में मैंने आपके नाउन के बारे में बताया, क्योंकि हमें आज जाननी है वर्ड क्या होता है। वर्ड के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आपको इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन करने में हमेशा कठिनाइयां मिलती रहेगी, हमेशा आप प्रॉब्लम फेस को करेंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी हमारे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नाउन है। अगर आपके पास नाउन या प्रोनाउन होगा तो आप एटलीस्ट इतना तो है कि आप सेंटेंसेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंसेस की शुरुआत सब्जेक्ट से करती है और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आज देखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं और नाउन या प्रोनाउन का यूज हम लोग डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है। और एक और मैं आपको बता दूं कि नाउन ठीक है, नाउन की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोनाउन की संख्या एक लिमिटेड है, तो आप बहुत आसानी से प्रोनाउन के बारे में समझ सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए कि क्या है नाउन। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो प्रोनाउन कहता है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन। प्रोनाउन कहता है कि देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी फॉर अ नाउन, कोई भी प्रोनाउन जो नाउन के लिए बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, नाउन के लिए बना हुआ है, उसी को प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आप कहते हो कि आप किसी न किसी चीज के लिए बनी होती है, तो उसी तरह से जो प्रोनाउन का यूज किया गया है वो नाउन के जगह पे यूज करने के लिए किया गया है कि अगर वो नाउन नहीं होगा तो चलो मैं उसका यूज कर लूंगा। ठीक है, तो हमने देखा क्या प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, फॉर अ नाउन, यानी प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ फॉर अ नाउन, नाउन के लिए किया जाता है। अगर इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन देखा जाए तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन is a word, pronoun is a word is used, pronoun is a word is used instead of noun। क्या बोलेंगे, instead of noun, क्या बोलेंगे, instead of noun। pronoun is a word which is used instead of noun, यानी pronoun वो चीजें होता है जो किसके जगह पे यूज किया जाता है, नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। अगर आप कुछ भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो आपका नाउन क्या है और नाउन की जगह पे उसको जो भी वर्ड के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी वर्ड का हम यूज करेंगे वो कहलाएगा प्रोनाउन। पहले तो चलते हैं देखते हैं कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और प्रोनाउन का यूज हम और कहां-कहां करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसकी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में फिर बताएंगे, इंडिविजुअली सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट मैं बता दूं कि कम समय में आप एक प्रोनाउन को पूरी कैसे समझ सकते हो, पूरी प्रोनाउन के बारे में कैसे जान सकते हो, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मेंशन किया है, तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, सो कैन यू नेम इट। तो यहाँ पे नेम हम कह लेंगे, पहला नेम है वो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, relative pronoun, interrogative pronoun, and last one is exclamatory pronoun। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन को मैं बोलूंगा अधिकारवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पारस्परिक सर्वनाम, एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को मैं बोलूंगा दबाव सूचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन को मैं बोलूंगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन को मैं बोलूंगा संबंधवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को मैं बोलूंगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है उसको मैं बोलूंगा विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो ये हमारे 11 हमारा प्रोनाउन का हथियार है, 11 प्रोनाउन का ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इस 11 को दिमाग में वर्ड वाइज अगर आपने रखा तो मैं आपको बताता हूं, इतना अश्योर करता हूं कि आपसे बेहतर इंग्लिश में कोई नहीं बोल सकता है। और अगर आज ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हो कि
मैंने नेम वाइज, देखो ग्रामेटिकली जब आप क्या करते हो, जब कंपटीशन लेवल में जाओगे तो आपको वो मेंशन करने बोलेगा, कैन यू नेम इट, दैट व्हाट काइंड ऑफ जस्ट प्रोनाउन इज दैट, तो एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन देयर कि सम ऑफ द वर्ड्स आर यूजिंग देयर सम, एंड जैसे एक जो सेंटेंसेस है ना, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से वर्ड से यूज किए जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं देखता हूं कि इनके सभी कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पर्सनल यानी पर्सनल, पर्सन से जुड़े हुए चीजें। तो पर्सन यानी जो व्यक्तियों के, मतलब पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं वर्ड, उसे मैं पर्सनल प्रोनाउन बोलता हूं। जैसे अगर आप व्यक्ति के लिए यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? अगर मैं हूं, मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूं तो आई यूज करते हो, आप वहां पे स्टडी कर रहे हो तो आप यूज कर रहे हो, वे लोग यूज करते हैं, है ना, हम लोग यूज करते हैं, है ना, मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ाया जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो आप यूज करते हो, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। पर्सन यानी 3 पर्सन होते हैं। आपको मैं बता दूं, आपने पहले थोड़ी सी मैं बता दूं कि पर्सन कितने होते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं। पर्सन कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। क्योंकि पर्सन अगर आप जान गए तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, आप जल्दी से जल्दी उसे कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, नेम वाइज आई अंडरस्टैंड कि नेम वाइज यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट ऑल, लेकिन बाय नेम, बाय जस्ट उसको हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसके बारे में हम डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि आखिर ये है क्या। अगर मैं, ठीक है ना, मुझे एक आता है और एक मैं डीपली जानता हूं, दोनों में फर्क होता है। अगर आप कुछ भी आधा जानोगे तो आपको हमेशा इनकम्प्लीट फील करोगे। कभी भी आप हमेशा, जब आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब भी कोई उससे पूछता है तो उसे ऐसा, मतलब फेस पे ऐसी नर्वसनेस लगता है कि मैं ज्यादा मतलब कि मैं गलत बोल दूंगा या मैं नहीं जानता हूं। और जब सामने वाला उसी चीज को बोलता है तो याद आता है कि यार मैं तो जानता हूं, इसे मैंने बोल क्यों नहीं पाया। और वही रीजन होता है आपके इस कॉन्फिडेंट लेवल को डेवलप। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी नेम वाइज इसे बोले और इसे सीखें। और बाकी जो मैं लिखूंगा ना, अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा नहीं है तो आपके लिए एक सरप्राइज होगा कि क्या लिखेंगे, क्या कुछ बड़ा लिखेंगे, क्या कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मुझे सीखना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डेली लाइफ में यूज करता हूं, आप भी सुनते होंगे, बस खाली मेरे को मेंशन करने का देरी है। जैसे ही मैं मेंशन करूंगा ना, आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगा और यार ये सारी इतनी इजी। लेकिन बाय नेम इट इज टफ, by grammatically it is tough. If you are just preparing for any sort of this competition exam, you need to learn all the name wise their what words. Is it clear? So now come to the point that ki what I just am asking about that person. Person होते क्या है? तो person 3 तरह के होते हैं। person कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड लास्ट वन इज योर थर्ड पर्सन। जैसे मैंने बोला थर्ड पर्सन को मत बताना, थर्ड पर्सन को मत बताना। जैसे आप बोलते ना ये थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो थर्ड पर्सन है कौन? हमारे और आपके बीच में कौन थर्ड पर्सन है? क्योंकि जब भी आप, समझना मेरी बात को, आप एक पर्सन है, सपोज दैट ए क्या कर रहा है, बी से बात कर रहा है, ए जो है वो बी से बात कर रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जैसे मैं ए हो गया, आप बी हो गए, मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहां पे सी इंटरफेयर करता है, सी आता है, तो मैं ए और बी, देखो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन तो लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड है। बाकी जिस दुनिया हर चीजें थर्ड पर्सन पे टिकी हुई है। आज आपके मन में जो भी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यानी एक दूसरे को फेस कर रहा है, एक दूसरे को देख रहा है, एक दूसरे को सुन रहा है, एक दूसरे से बातें कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है। मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सुन रहे हो, दैट मीन्स आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर, दैट मीन्स यू आर द सेकेंड पर्सन। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है स्पीकर। स्पीकर यानी जो बोलने वाला, क्या, जो बोलने वाला होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और जो लिसनर होता है, क्या होता है, लिसनर होता है, वो सेकेंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों के अलावे रेस्ट ऑफ द पर्सन आर थर्ड पर्सन, रेस्ट ऑफ
द पर्सन, मतलब जो बचे हुए जो पर्सन है ना वो सारे किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाए। अब मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन कौन होगा? अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, दैट मींस यू आर द सेकंड पर्सन। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग यू, जब आप बोलना शुरू करोगे ना तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे और मैं क्या कहलाऊंगा, सेकंड पर्सन। तो हम दोनों के बीच में फर्स्ट सेकंड चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे बात करूं आप भी उस टॉपिक पे बात करेंगे, किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे तो थर्ड पर्सन रिमेन सेम अनलेस आई गो टू टॉक टू देम। जैसे जब तक आप उसके पास जाकर के बात नहीं करोगे ना वो थर्ड पर्सन ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड पर्सन की तरफ देखा और मैं उससे बात करने लगा तो आप मेरे लिए थर्ड पर्सन बन जाओगे और वो मेरे लिए सेकंड पर्सन, या मैं उसके लिए, एक दूसरे को चलता रहता है। देखो नाउन यही खेल है, नाउन का प्रोनाउन का सबसे बड़ा खेल यही है, यानी प्रोनाउन एक ऐसा गेम है जिसको आप बोल सकते हो एक ही ग्राउंड में सारे प्लेयर हैं, बट कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई कीपिंग कर रहा है, यानी एवरीवन हैविंग द सेम व्हाट वर्क बट बाय नेम समथिंग डिफरेंट। तो उसी तरीके से यहां पे भी जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है ना, सब तो पर्सन ही है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों एक साथ मिलते हैं ना तो एक दूसरे को चेंज करते हैं कि मैं तुम मैं, इस तरह से। जैसे मैं बोला तो मैं आई हो गया, सामने वाले बोला तो यू, यानी मैं उसे बोल रहा हूं, यानी मैं स्पीकर हो गया, वो लिसनर हो गया। जब वो बोलने लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, स्पीकर कहलाएगा और मैं लिसनर कहलाऊंगा। लेकिन जो मैं इन दोनों के अलावे बचा हुआ जो है वो सारे थर्ड पर्सन में है, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो, चाहे वे लोग हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, जो थिंग्स जैसे चेयर हो गया, बॉल हो गया, फैन हो गया, राहुल हो गया, सोहन हो गया, जितने भी आपके दिमाग में नाम आएंगे हमारे और आपके छोड़ करके वो सभी थर्ड पर्सन में जाएंगे। स्टूडेंट्स इस बात को दिमाग में रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपके नाखों के सामने जिससे आप टॉक कर रहे हो ना वो आपके लिए सेकेंड पर्सन हो जाएगा, अदरवाइज दुनिया के सारे लोग थर्ड पर्सन ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलते देखते हैं। तो इन सभी के जो ये पर्सनल प्रोनाउन है ना यही तीनों पे है। पर्सनल प्रोनाउन में अगर मैं देखो, पर्सनल प्रोनाउन में तीन पार्ट आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में आपका मिलेगा कौन सा, आई होता है सिंगुलर के लिए और वी होता है प्लूरल के लिए, ये हो गया। गॉट द पॉइंट? ये क्या होता है, सेकेंड पर्सन में यू हो गया और क्या हो गया, इसके यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में अगर आप बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आ जाएगा, दे आ जाएगा, है ना, ईट आ जाएगा, ये सारे हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपके दिमाग में सर मी आ सकता है क्या, मैंने आपसे पूछा सर मी फर्स्ट पर्सन में आ सकता है क्या? यस यस, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आएगा कि मैं किस बात कर रहा हूं, कौन से केस की बात कर रहा हूं, तो वहां पे फिर आता है केस। तो मैं केस के लिए स्पेशल एक लेक्चर करूंगा, क्योंकि केस जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि कौन से पार्ट में। अभी जो टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं उस टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं, बट मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन में ये सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि पर्सन होते क्या हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप पर्सन्स या किसी चीजों की ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो हमारा क्या हो जाता है, वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम बात करेंगे तो हमारा आएगा, मैं अच्छे लिख दूंगा, देखता हूं। पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप बात करोगे तो क्या क्या आ सकता है, पर्सनल प्रोनाउन में आपका आ जाएगा आई हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे, मी, ओके, हिम, ओके, हर, देम, अस, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट आ गए। आई, यू, वी, दे, अस, मी, हिम, हर, देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा जो आता है, जैसे अगर आप बोलते हो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो आई जो हमारा जो यूज है, जैसे आपने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहां पे आप देख रहे हो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है,
और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस, या लोग सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस। ओके, लेकिन अगर मैंने बोला कि ही आस्क्ड मी, अगर उसने बोला, तो यहां पे आप देख रहे हो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और आई नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो नॉमिनेटिव केस ही यूज करते हैं हम लोग। और ये जो आप देख रहे हो ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और ये थर्ड पर्सन भी, ये भी हमारा नॉमिनेटिव केस है। क्या, कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। और ही आस्क्ड मी, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। किस प्लेस पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट पे, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। लेकिन है तो ये जो मी जो है, मैं जो हूं, ये भी मैं एक नाम से हूं ना, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन के प्लेस पे यूज कर रहा है, ये भी नाउन के प्लेस पे यूज कर रहा था, दोनों तो नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है। यानी ही किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी पर्सन को क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है। देखो होता क्या है ना, प्रोनाउन का यूज करते क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं प्रोनाउन का सर यूज हम क्यों करते हैं? क्यों नहीं नाम लेकर के मैं यूज करूं? क्यों एक और झंझट लेके बैठूं कि यार मुझे ये भी याद करना है, ये भी याद करना, नाम तो ऐसे भी याद करना है, तो ये वो। लेकिन आपको बता दूं, किसी भी नाम को बार बार आप देखते होंगे आप कि आप आज भी हमारे घरों में आप जाओगे गांव साइड में, आज भी लोग अपने हस्बैंड का नाम ले लेते हैं। तो हस्बैंड का नाम नहीं लेंगे तो उस जगह पे क्या करेंगे? उस जगह पे आपको पता होगा कि वो किसी न किसी नोटेशन करते हैं, किसी न किसी पॉइंट को फोकस करते हैं। तो वहां पे जो फोकस करेंगे ना, वही प्रोनाउन का यूज होगा। तो उन सभी लोगों के लिए प्रोनाउन बहुत जरूरी होता है। आप कभी कभी वो नहीं है, जैसे मैंने बोला पापा हैं घर पे, तो आप फट सा जवाब दो वो नहीं है। यार मैं किन की बात कर रहा हूं? वो यानी मैंने पापा का रिप्रेजेंट किया तो आपने वो बोला, तो वो जो है वो पापा को ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो किसी का रेपिटेशन बचाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। बार बार नाम लेना थोड़ा सा अकड़ लगता है, थोड़ा सा ऑड लगता है, और मैं नहीं चाहता हूं किसी भी पर्सन को बार बार नाम। अगर मैं बोलूंगा सीता वहां जाती है, सीता अंग्रेजी सीखती है, सीता गाना गाती है, सीता, बार बार सीता बोलने में आपको ऑड लग नहीं रहा, लेकिन मैं बोलूंगा सीता इंग्लिश सीखती है, वह गाना भी गाती है, वह वहां भी जाती है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सेंटेंसेस लगता है। तो प्रोनाउन यही काम करता है। लेकिन आपको तो पता है ना कि पहले मैंने नाम को रिप्रेजेंट किया, मैंने नाउन पहले बताया, लेकिन दोबारा जब मैं उसी नाम के साथ उसी नाउन को यूज करूंगा तो वहां पे जो यूज करूंगा वो अट्रैक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आई होप गाइस कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये सभी है। मैं स्पेशल आपको अभी छोटी सी क्लासेस में कम समय में, क्योंकि मुझे आप सभी को इंग्लिश में फ्रैंक करना है, आप सभी को इंग्लिश बोलने पे मजबूर करना है, इसीलिए तो मैं छोटे छोटे वर्ड अभी आपको दे रहा हूं ताकि आप स्टार्ट करो। बाद में देखा जाएगा, पूरे डीप में बताऊंगा, इसका पूरा सेशन में लूंगा। और एक और बात, आप सभी ने कंटिन्यूसली आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इट इज ग्रेट, एंड आई जस्ट कांट से कि मैं कैसे आपकी व्हाट करूं, थैंक्स कहूं। बस इतना मैं कहूंगा कि आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए अगेन आई एम जस्ट थैंक टू यू, है ना। और इसके लिए एक और बातें हैं कि आप सभी कमेंट करें और शेयर भी करें, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश में जानने के लिए। मैं आप सभी को, चाहे वो वेदर यू आर जस्ट कनेक्टिंग फॉर अ व्हाट, यू आर सीकिंग फॉर अ जॉब, या यू आर सीकिंग फॉर अ एनी सॉर्ट ऑफ जस्ट गवर्नमेंट जॉब या कंपटीशन, दैट ये उसके लिए भी यूज है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर दैट। और अगर आप स्पोकन है, आपकी एकदम लगता है कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, तो सबसे पहले जान लो कि आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो ना, आप मुझे बताओ आई नहीं जानते हो? 99.99% लोगों को पता है आई मिस मैं होता है। यार आई मिस मैं पता चल गया तो आप जान गए प्रोनाउन क्या होता है। फिर कैसे कह रहते हो? हमेशा मैं देखा हूं बहुत बच्चों को, सर मुझे, जैसे हमारे पास जो ऑफ सीजन ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, कहते सर मेरे को 0 लेवल में सिखाइए, मुझे ABCD सिखाइए। क्या उनको ABCD नहीं आता है?
जब मैं एबीसीडी सिखाता हूं सर ये तो मेरे को पता है, आप थोड़ा नया सिखाइए। हर सेंटेंसेस में सिखाता हूं तो लास्ट में मुझे पता चलता है इनको सब कुछ है, इनके पास बैंक में पैसे भरे हुए हैं, बट ही डजंट नो व्हाट इज द वे टू इन्वेस्ट। उसी तरह से वर्ड पावर तो है, बट दे डोंट नो द वे ऑफ स्पीकिंग, दे डोंट नो द वे ऑफ मेकिंग दिस एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस। चलते हैं देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है। ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन आता है। पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, सबसे पहली बात, पजेसिव प्रोनाउन अगर आप देखते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या है, इसका अगर आप हिंदी देखोगे अधिकार वाचक सर्वनाम। अधिकार, अधिकार से ही पता होता है कि जिस चीजों पे आपका अधिकार हो जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन। आजकल हम लोग बहुत सारा ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं माई नेम इज, माई नेम इज। अगर मैंने बोला माई नेम इज पाठक सर, या माई नेम इज आर के पाठक, अगर मैंने आर के पाठक मैंने लिखा माई नेम इज आर के पाठक, अगर मैंने लिखा माई नेम इज आर के पाठक, तो यहां पे जो माई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा? क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं कि एडजेक्टिव, ऐसे आपने फर्स्ट डे क्लासेस में अगर आपने वीडियोस नहीं देखा होगा जाकर देखेंगे, एडजेक्टिव को छोटा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को बताता है, यानी एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है। तो अगर माई नेम के साथ आ रहा है, अगर मैं बोला माई फादर आ रहा है, तो ये सारे जो यूज हैं माई फादर, तो फादर एक नाउन है और नाउन के पहले अगर माई यूज कर रहा है तो ये एक एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन है वही पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन यानी वो अकेला है, किसी प्लेस पे यूज करता है। तो अगर आपके दिमाग में आज तक आपने माई को सोचा प्रोनाउन ही है, ऐसे ही सोचा होगा ना, माई को, योर को, ये आपने सोचा कि हाँ ये भी एक प्रोनाउन ही है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं हैगा स्टूडेंट्स, ये सारे एडजेक्टिव हैं। आज से दिमाग से हटा लो कि ये सारे प्रोनाउन हैं, ये तुम बिल्कुल दिमाग में, आज के बाद आप इसे क्या बोलोगे? अगर कोई भी माई लगा, योर लगा, हीज लगा, जैसे बोलते हैं हीज कार या माई कार या योर कार या माई फादर्स नेम, जो भी आप बोलते हो, तो उनके पहले अगर ये जो लगते हैं ना, इसे आप प्रोनाउन नहीं रिप्रेजेंट करना, इसे आप कहना पजेसिव एडजेक्टिव कहना। क्या कहना? पजेसिव एडजेक्टिव। ये एक तरह का नाउन के पहले यूज कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए हम उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, वो उसके बारे में बताता नहीं है, क्या करता है, उसके जगह पे यूज किया जाता है, इसीलिए हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है क्या, तो अगर ये नहीं है तो और क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं कि क्या है। पजेसिव प्रोनाउन में अगर आप यूज करते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन में आता है माइन। क्या होता है? माइन। आपका योर्स आता है, योर नहीं आता है, योर्स आता है। आपका क्या आता है? हीज आता है। और क्या आता है? हर्स आता है। और क्या आता है? आवर्स आता है। और क्या आता है? दियर्स आता है। क्या आता है? दियर्स। ये सारे जो है ना, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन के ही वर्ड हैं। अब बताओ, माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, दियर्स, ये कितने स्टूडेंट इसका यूज करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इन सभी का यूज कितने % आप सभी यूज कर रहे होंगे, और इसे आप प्रोनाउन का नाम दिए गए हैं और उसे आप बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन है। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारे प्रोनाउंस हैं, लेकिन वो जो माई, योर, हर, हिज, ये सारे प्रोनाउन नहीं है। तो आज से वो दिमाग में रखिए कि वो सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है। और इनका यूज क्या बोलते हैं? आप बोलते हो ना, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है। दिस इज माइन यानी ये मेरा है ना। दिस फ्लावर इज योर्स, दिस फ्लावर इज योर्स, ये फूल तुम्हारा है। दिस फ्लावर इज योर्स। तो यहां पे जो मैं माइन यूज किया, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। और ये जो हमारा है योर्स, ये भी पजेसिव प्रोनाउन है। ये भी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं इसको
एडजेक्टिव के तौर पे लिखता है तो कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे अगर इसको आप बोलते तो दिस इज योर फ्लावर, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज योर फ्लावर, दिस इज योर फ्लावर। अब ध्यान से देखो तो योर क्या है, योर के बाद एक नाउन लगा हुआ है और नाउन के पहले अगर कुछ अगर दिख जाए ऐसा तो इसे एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको नोटिस कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं कि तुम्हारा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। नाउन के बारे में कोई काम करते हैं तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। प्रोनाउन के लिए मैं ये सही बोलूंगा और ये हमारा एडजेक्टिव है, और लेकिन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, दोनों में पॉजिटिव है, अधिकार तो है, दोनों में अधिकार है, लेकिन ये प्रोनाउन का है और ये है इसका एडजेक्टिव का। वेरी गुड। तो ऐसे ही चीजों को थोड़ा सा समझेंगे तभी तो आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, एक अच्छे एप्रोप्रिएट तरीके से सही सही चीजों को समझेंगे। देखते हैं अगला क्या है। आई होप कि आपको पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया हो और अब से आपकी जो भी डाउट्स होंगे कि प्रोनाउन में अभी तो मैं कितने यूज करता हूं, वो सारी चीजें हैं, तो इसका भी आप यूज करना। और मैं बता दूं कि अभी मैं वर्ड दे रहा हूं, सेंटेंसेस अभी बाकी है। अभी कहां है आप, ये तो ट्रेलर है, अभी मूवी पूरी बाकी है, तो आप बस बने रहें और वॉच करते रहें। रेगुलर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और आपको अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। और जितने लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि मैं जो भी बनाऊं आप तक पहुंचे आसानी से।